Hello students, good morning. Welcome back to our another video. In this video, you will study about the poem written by Robert Frost. The poem name is Stopping by Woods on a Snowing Evening. Okay. Robert Frost was a person who won 4-time Pulitzer Prize, okay, in poetry, and the Pulitzer Prize is given to only American poets. Okay. Robert Frost was born in 1874 and he died in 1964. He had written so many poems. Some poems are as follows: The Road Not Taken, Stopping by Woods on a Snowing Evening, Mending Wall, The Gift Outright. Okay, students. So this poem comprises 4 stanzas, and now I will explain line by line. Okay. The first stanza is, whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Whose woods these are, I think I know. Woods, the woods, okay, means an area of land which is smaller than a forest, and it is covered with growing trees. Okay, means to say that the poet says that I think I know this land which is covered with growing trees. Okay, मतलब क्या, कभी ये कहता है कि शायद मैं जानता हूँ कि यह जो जमीन है, खुला जो क्षेत्र है, यह किसका है. His house is in the village, जो उसका घर, his stands for the owner of this wood, this land. ओके, मतलब जो इस जमीन का जो मालिक है उसका घर यहाँ पर नहीं है, वह दूर गांव में है. उसका घर गांव में स्थित है. He will not see me stopping here. ओके, पोएट जो है उसके जमीन पर खड़ा हुआ है और वह कहता है, सोचता है कि इस क्षेत्र का जो मालिक है मुझे यहाँ पर खड़ा नहीं देख सकेगा, नहीं देख पाएगा. ओके, क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वह तो अपने घर पर होगा. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. ओके, मैं अपनी आंखों से उसके जमीन को, उसके जंगल को जो कि बर्फ से भर रहा है, उसे देखते हुए, ठीक है, उसका मालिक मुझे नहीं देख पाएगा. Second stanza, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. In this stanza, our speaker is not alone. Okay, he has a small horse, and this horse is little. He imagines that his horse is thinking that things are a little strange right now. Okay, queer means strange or unusual. My little horse must think it queer. क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर न तो कोई फार्म हाउस है, न तो उस घोड़े को खाने के लिए घास है. ठीक है, तो उस जगह पर मुझे खड़ा देख करके जो मेरा घोड़ा है वह अजीबोगरीब सोचता है. ओके, टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर. क्यों अजीबोगरीब सोचता है? इसलिए अजीबोगरीब सोचता है क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर पास पड़ोस में
कोई फार्म हाउस नहीं है, मतलब रुकने का जगह नहीं है। ठीक है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जिस जगह पर पोएट खड़ा है वह जगह जंगल, एक तरफ तो जंगल है और दूसरी तरफ जो है फ्रोजन लेक है। ठीक है। मतलब क्या, न तो घोड़े को खाने के लिए घास मिल सकता है और न तो पोएट को कोई सुंदरता ही दिख सकती है, न तो ठहरने का सही स्थान ही है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और ये जो घटना है बच्चों 22 दिसंबर की घटना है। 22 दिसंबर जो होता है विंटर सीजन में पड़ता है और सबसे जो है बड़ी रात होती है, छोटा दिन होता है और काफ़ी ठंड होता है और सायंकाल को काफ़ी अंधेरा होता है। इस नाते यहाँ पर यूज किया है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। इसका एक और सेंस है, डार्केस्ट इवनिंग का मतलब यहाँ पर सबसे काला समय, मतलब दुखद समय। ओके। थर्ड स्टैंजा, ही गिव्स हिज हार्नेस bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. इस स्टेंजा में देखो बच्चों, ही जो है हार्स के लिए आया हुआ है, तो मतलब हार्स गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। घोड़ा जो है अपने हार्नेस बेल को हिलाता है। ओके। हार्नेस क्या होता है, हार्नेस जो होता है लेदर की एक स्ट्रिप होती है जो कि घोड़े के गर्दन पे लगी होती है और उसमें उससे जो है बांधा जाता है। जो कुछ खिलाड़ी होते हैं, एक्रोबेट्स होते हैं, वो भी जो होते हैं अपने कमर में लेदर का स्ट्रिप लगाए रहते हैं, उसमें टूल्स को बांधा जाता है, टूल्स को टिकाया जाता है। तो देख रहे हैं आप फोटो में, यहाँ पर जो है लेदर का स्ट्रिप है, इसी को हार्नेस कहते हैं और उसमें कुछ घंटियां लगी हुई हैं। तो इस हार्नेस बेल को हिला करके घोड़ा जो है बोलता है, पूछता है, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, अपने मालिक से पूछता है, पोएट से पूछता है कि क्या कोई गलती हो गई है जो कि आप ऐसे जगह पर खड़े हो जहाँ पर न तो मुझे खाने के लिए कोई चीज़ है, घास है, फूस है, और न तो पास पड़ोस में कोई फार्म हाउस ही है। The only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. पोएट को घोड़े की एक आवाज़ सुनाई देती, घोड़े का जो हार्नेस बेल होता है, ठीक है ना, वो बजता है तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है और दूसरी एक साउंड सुनाई पड़ती है द स्वीप ऑफ इजी विंड। हवा जब चलती है तो स्वीप, जैसे झाड़ू चलने पर आवाज़ आती है सरसराहट की, तो वह साउंड, ऐसा साउंड जो है सरसराहट की आवाज़ आती है। एंड डाउनी फ्लेक सॉरी, डाउनी फ्लेक का मतलब हुआ बच्चों जब छोटे छोटे बर्फ जो है रू जैसे कॉटन जैसे जो होते हैं, जब बर्फ गिरते हैं तो उसको हम डाउनी फ्लेक कहते हैं और उससे भी जो होता है हल्का सा आवाज़ आता है, सरसराहट का आवाज़ आता है। बड़े बड़े नहीं, हेल स्टोन्स नहीं, हेल स्टोन्स तो चोट भी पैदा कर सकता है। मतलब वहाँ पर जैसे मान लीजिए खुले में जो है पोएट खड़ा है, हॉर्स भी खड़ा है, तो यदि हिमपात होता है, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े गिरते हैं, ओले गिरते हैं, तो उसके सर पे चोट भी लग सकता है, शरीर पे चोट भी लग सकता है। और जब डाउनी फ्लेक होता है तो वह जो सिर्फ बाल जैसा सफ़ेद जो है बर्फ गिरता है, उससे चोट नहीं लगता है। ओके। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 4। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. आखिरी स्टेंजा में बच्चों पोएट कहता है कि द वुड्स आर लवली, ये जो जंगल है बहुत ही प्यारा है। डार्क एंड डीप, डार्क एंड डीप मतलब बहुत ही रहस्यमय है। ये जंगल जो है प्यारा है, रहस्यमय है। यहाँ पर वुड्स के स्थान पर हम डेथ को समझ सकते हैं। मीन्स डेथ भी जो होता है बहुत ही प्यारा होता है, ठीक है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, परंतु मुझे बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मतलब क्या, मरने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है, अर्थात बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं
उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मुझे पूरा करना है। मैं अभी यहाँ पर रुक नहीं सकता। ओके, स्लीप का दो सेंस है यहाँ पे, मरना और विश्राम करने के लिए रुक जाना। तो मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। रुकने से पहले मुझे ढेर सारे कार्य करने हैं। मतलब यहाँ पर मैं मर नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। स्टूडेंट्स, इस पोएम में जो है आपके 108 वर्ड्स यूज हुए हैं, 4 स्टैंजाज हैं, 4 लाइन्स के, तो टोटल 16 लाइन्स हो गए। और जो पोएट था फ्रैंकोनिया विलेज में रहता था, अर्थात जो सीन है फ्रैंकोनिया के आसपास का है, ठीक है ना। पोएट जो था बहुत ही पुअर था, गरीब था। क्रिसमस डे आ रहा था, तो इस नाते वह कुछ अनाज लेकर के जो है दूसरे गांव में जा रहा था बेचने के लिए, पर वहां पर जा करके वह अपने अनाज को बेच नहीं पाया और अपने बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिर आता है और किंग करते बेमूड होकर के एक ऐसे जगह पर रुकता है और वहीं पर 1 सेटिंग में, ठीक है ना, और 1 नाइट में ही जो है ये 4 स्टैंजास का पोएम लिख डालता है। ओके, इसमें बच्चों 19 जो वर्ड्स हैं 2 सिलेबल वर्ड्स हैं, 1 जो है 3 सिलेबल वर्ड हैं और 88 वर्ड्स जो है सिंगल सिलेबल वर्ड हैं। ओके, 19 2 सिलेबल वर्ड्स, 1 3 सिलेबल वर्ड्स है और 88 सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं। इसमें राइम स्कीम देखेंगे बच्चों, तो देखिए नो, दो, हेयर, स्नो, तो नो के लिए हम ए यूज कर सकते हैं, दो के लिए भी ई यूज कर सकते हैं, हेयर के लिए बी यूज कर सकते हैं, स्नो के लिए ए यूज कर सकते हैं, मीन्स ए बी ए। ओके, अब अगले स्टैंजा में जाएंगे तो क्लियर, नियर, लेक, ईयर। तो क्लियर जो होगा बी होगा, नियर भी बी होगा, लेक के लिए सी यूज करेंगे, ईयर के लिए बी, मतलब बी बी सी बी। अब अगले स्टेंजा में जाएंगे सेक, मिस्टेक, स्वीप, फ्लैग। तो सेक जो होगा बच्चों सी है, सी सी डी सी, और लास्ट वाले स्टेंजा में जाएंगे तो डीप, कीप, स्लीप, स्लीप। तो यहाँ पर जो है बच्चों डी डी, और चूंकि फिर स्लीप स्लीप यूज हुआ है, मतलब इसके आगे कोई स्टेंजा नहीं होने के कारण जो है आगे जो है ये डी डी जो है, मतलब क्या आखिरी स्टेंजा में डी 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 राइमिंग स्कीम है। थैंक यू।